तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सवाल है एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग। जो आपका अध्याय नंबर 13 है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसका जो एक्सरसाइज नंबर है 13.1 का, ये क्योंकि चैप्टर नंबर 13 है तो इसका जो एक्सरसाइज है 13.1 का, आज मैं आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि इस चौथे क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न को पढ़ने से इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है सिर्फ 2 या 4 लाइन का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको सवाल में बता दूंगा। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने, आप भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और ध्यान रखिए कि ये एनसीईआरटी की बुक से अकॉर्डिंग है, लेकिन सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है हर बोर्ड में। तो सवाल पढ़ लीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ध्यान से देखिएगा, ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? नंबर 1 है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी कि इस प्रश्न में एक प्रश्न यही बन गया कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, एक ये निकालना। और दूसरा बोलो कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखने पर जो भी हमको आकृति मिल ली, हमने उसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी कि सरफेस एरिया ज्ञात करना है। वही फिर बात यहाँ पर वो है कि सरफेस एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पर वो बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहीं पर बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो काफी बच्चे समझ तो गए होंगे कैसे निकालने हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जिनको थोड़ा दिक्कत होती है कि कैसे निकालें, तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देंगे कि अधिकतम व्यास क्या निकालेंगे। तमाम तरह के फॉर्मूले अपने दिमाग में लाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये लगाएं, ये फॉर्मूला लगाएं, वो वाला फॉर्मूला लगाएं। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, सवाल नहीं निकलता है। तो यही इंपॉर्टेंट, इसका जो बिंदु है ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के वजह से ये सवाल क्या बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना। 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा एग्जाम में, लेकिन आएगा जरूर, और आएगा तो अब देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, तो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास निकालने आपको ज्यादा कहीं दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अधिकतम व्यास क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। देखिए कि मैं अगर बोलूं कि मेरे पास ये डस्टर है, और मैं बोलूं कि इसमें अधिक से अधिक कितने लंबा इसमें मैं एक कोई चीज रख सकता हूं, जैसे ये पेन मैंने रख दिया, ये अधिक से अधिक कितना लंबा इसमें मैं ये पेन रख सकता हूं, या अधिक से अधिक कितना लंबा मैं इसमें एक रस्सी या एक धागा इसमें लगा सकता हूं। तो जाहिर सी बात है, अधिक से अधिक करने का मीनिंग क्या होता है, अब अधिक से अधिक लंबाई रस्सी तो आप कितनी 20 फीट लंबी रस्सी ले लो, लेकिन 20 फीट लंबी रस्सी कहां जाएगी आपको पता है। सिंपल से अधिक यानी कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही मैं इसमें रख सकता हूं। अधिक लंबाई माने जितना इसका लंबाई है। तो वही चीज है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो कहने का मीनिंग है कि जो 2 अर्धगोला मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, उस अर्धगोले का एक सिरा यहां पर होगा और एक सिरा यहां पर होगा, एक सिरा यहां पर, एक सिरा यहां पर। तो वो अर्धगोला कुछ इस ढंग से बनेगा, कुछ इस ढंग से बनेगा अर्धगोला ये। तो देख रहे हैं ना, तो ये अर्धगोला बना हुआ है, इसका एक सिरा यहां पर, एक सिरा यहां पर, यानी कि ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। और व्यास यानी कि इस घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वही इसकी क्या है, व्यास बन जाएगा, यानी कि अधिकतम। और यहां पर आते हैं देर भुजा 7 सेंटीमीटर देर का उसने, ये ए बराबर कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हो जाएगा यहां पर, आप पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका निकल गया, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास। एक्चुअली में इस अधिकतम व्यास का कहने का मीनिंग ये है कि आप अधिक से अधिक कहां से आप अर्धगोला बना सकते हो, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग होता है। तो अब यहां से बना सकते, इस सिरे से, इस सिरे से। अब यहां से तो बना नहीं पाएंगे, ये तो हवा में हो गया ना। तो अधिकतम आप कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अर्धगोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ठीक आधी हो जाएगी, वो हम निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपको फाइनल निकल गया। अब आपने निकालना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कई सवालों में मैंने आपको बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले को जो ये यहाँ पर वृत्त बनना, गोले के नीचे जो वृत्त बना हुआ है, जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी को उल्टा करें तो उसके नीचे जो ये वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त के क्षेत्रफल को हम कहीं 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 ज्यादा हम जोड़ देते हैं, कहीं घटा देते हैं। अब ऐसा क्यों, यहां पर मैं घटाऊंगा, अब मैं क्यों घटाऊंगा वो अब आपको दिख जाएगा, मैं बता रहा हूं क्यों हम यहाँ पर घटाएंगे, तो समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम ये बोलेंगे कि अर्धगोले का इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूं, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, इस
घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस वाले वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोग पहले ही क्या निकाल रहे हैं, इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्र हम पहले ही निकाले, तो पूरा निकलेगा ना, जितना पूरे घनाकार ब्लॉक है। इस अर्धगोले को फिलहाल भूल जाओ, दिमाग में देखो कि आपको अर्धगोला दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपको घनाकार ब्लॉक दिखाई दे रहा। तो ये घनाकार ब्लॉक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा हम निकाल देंगे, जो भी निकालेंगे। आपको पता है कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो घनाकार ब्लॉक है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो पता है ही आपको, भुजा का स्क्वायर था 6 क्यों होता है, क्योंकि 6 क्या है, वर्गाकार फलक है। 6 वर्गाकार फलक कौन कौन से होंगे, एक ये सामने वाला, एक इसका ठीक पीछे वाला 2, एक इधर वाला 3, एक ये 4, एक नीचे वाला 5, एक ये 6। जैसे आपका कमरा है, जैसे आपका कमरे में भी 6 फलक है, एक दीवार ये सामने हो गई, एक ये पीछे वाली हो गई, एक इधर वाली हो गई, एक इधर वाली, एक ये नीचे हो गया, एक ये ऊपर छत हो गया, तो 6 फलक हो गए। तो वही ये 6 फलक है, तो ये 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा, 6 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर, 6 इंटू 49, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, ये लिखना बहुत जरूरी है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपका 54 6 ठीक है, 294 वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका आ गया, इस घनाकार ब्लॉक का आ गया। अब हम बात करते हैं इस अर्धगोले के, जो ऊपर से अर्धगोला रखा हो गया। अब अर्धगोले में क्या हो रहा है, अर्धगोले तो ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको आप। तो अर्धगोले का क्या हो, तो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त गोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे 2, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वो देख लूंगा बाद में। अच्छा, अब मैं इस वृत्त वाले जो इसका जो कटोरा वाला हिस्सा में, उसको क्यों हम इसको कम कर रहे हैं, कम इसलिए क्योंकि मैं इसको जोड़ूंगा नहीं ना, जोड़ूंगा क्यों नहीं, क्योंकि ये अगर इसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो ये ऑलरेडी किसमें इंक्लूड हो रखा है, 294 में इंक्लूड हुआ पड़ा है। तो इसको एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो इसका, क्योंकि वो हिस्सा है ना, उतना हिस्सा, वो हिस्से को तो निकालना पड़ेगा, निकालने हम निकाल देंगे। लेकिन अब बात आती है इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो घटाएंगे इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो उसको हम घटा देंगे। जाहिर सी बात है कि पूरे घनाकार ये ब्लॉक है, उसमें इसमें जो एक्स्ट्रा हिस्सा जो निकाल रहे हैं हम लोग, उसको हम घटा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है, इस वाले में इंक्लूड हो रखा, तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम, वो एक्स्ट्रा मान के निकल रहा है, लेकिन उसको हम कम कर देंगे उतना, ऐसा वो ऐसा लगा रहा है तो हम उसको कम कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए अर्धवृत्त वो वृत्त हो जाएगा, नॉट अर्धवृत्त, वृत्त हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए ये इसको जाएगा, यहां से लिख रहा हूं मैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला 294 6 स्क्वायर प्लस गोले का कहां पर निकाला हमने, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम किसका, वृत्त का। ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ेंगे नहीं, इसमें जोड़ेंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज, मतलब सिंपल सी बात है यार, ये है, इसमें हमने इस हिस्से का, इस पूरे हिस्से का हमने क्षेत्रफल निकाल, इस डस्टर का पूरा क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने कोई चीज एक ऊपर से रखी है, अब उस हिस्से में क्या है, उस अर्धगोले का वो वृत्त वाला हिस्सा भी है, तो जुड़ना तो उस वृत्त वाला हिस्से का भी जो चाहिए, लेकिन वो क्योंकि ठीक इस पे जुड़ा हुआ, किस पे, इस डस्टर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो जितने हिस्से पे वो जुड़ा हुआ है, उतने हिस्से पे तो ऑलरेडी हमने पूरे का निकाल दिया ना, तो उसको एक्स्ट्रा ना निकाल के जो वृत्त का निकला उसको उतना माइनस कर देंगे। तो ये सेम चीज वहां पर यही है, ठीक है। तो जाएगा 294, 2 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये प्लस 1 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा ना, माइनस करके। तो ये 294 प्लस पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए, और आर तो आपको पता है पूरा, आर व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो आर आपको हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है, क्योंकि, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 7 गुणा है, तो ये 7 से पूरा 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो आपको बचा 294 प्लस 11 इंटू 7/2, ये वाला 2, तो ये आपको हो जाएगा 294 प्लस 77/2। होप आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर। तो ये अगर 294 प्लस इसका आप कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 2 8 16, 1 0 2 5 10।
2 8 16, 2 3 7, 76, ठीक है। तो ये आप जोड़ के इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये आपको हो जाएगा 8 4 12, 0.5 वैसे रहेगा, 8 4 12, 9 3 12 1 13 और 2 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका टोटल इस पूरे ठोस का क्या निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखा आपने, सिर्फ 2 लाइन, मतलब ये तो मैंने इतना लंबा लाइन खींच दिया, बना दिया, इसको दिखा दिया आपको कि इधर से निकालना है। पर जो बच्चे इस सवाल को करना जानते हैं वो सिर्फ मात्र इसको 2 लाइन में, 1 लाइन और 2 या ज़्यादा 3 लाइन में इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि है ये बहुत छोटा सवाल है और ईजी है। लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि अधिकतम व्यास क्या होगा और इस वृत्त के क्षेत्रफल को हमने घटाना है। क्यों घटाना है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कई जगह पर ये वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ भी जाता है। वहां पर क्यों, इससे पहले भी कई साल मैंने कराए हैं, उसमें मैंने कहीं पे जोड़ा भी है। तो क्यों जोड़ा है वो मैंने आपको रीजन बताया है, क्यों यहाँ पर घटाया है वो रीजन आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे भी इस तरह के सवाल आते रहेंगे जहां पर हमको पता चलेगा कि हमको इसका घटाना है या जोड़ना है, वो मैं आपको टाइम एक्सप्लेन करता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सवाल और इसका करने का तरीका और इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट सवाल को सॉल्व करने का, वो समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके लिख सकते हैं, या चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी डायरेक्टली कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो में दिया गया है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल के मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को बंद करने से प्लीज़ सब बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, प्रार्थना है, और जो अदर व्यूअर्स हैं, जो हमारे और व्यूअर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने ये रेड सर्कल में किया गया है। इस तरह से करने से हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा टाइम पर पहुँच जाएगी और हमारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए क्वेश्चन में, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।